वेलकम टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं कि ऑयल क्राइसिस है इंडिया में या गैस शॉर्टेज। ठीक है, पहले तो बहुत क्राइसिस, बहुत पैनिक फैल रखा है कि ऑयल क्राइसिस है या गैस क्राइसिस हो रखा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि ऑयल क्राइसिस है सडनली इंडिया में या गैस हो रखा है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पूरे वीडियो में यही पूरा रेक्टिफाई करेंगे, यही पूरा करेंगे कि या तो ऑयल क्राइसिस है या गैस। ओके, तो आप जैसा थंबनेल देख रहे हैं, ट्रू ऑयल क्राइसिस एंड गैस शॉर्टेज इन इंडिया, इज इट ट्रू और फॉल्स? ओके, तो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कैसे क्यों ऑयल क्राइसिस या गैस क्राइसिस ऐसा स्थिति आई है इंडिया में। तो सबसे पहले आपको ये द टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च का है, जो अभी तुरंत का है कि यूएस ईरान टेंशन पुश क्रूड ऑयल प्राइस हाई है। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब में ब्रेंट क्रूड का जो दाम है, लगभग जो प्राइसेज है लगभग 116 से 117 डॉलर पहुंच चुके हैं, जो लगभग 30 या 40% अपसाइड है लगभग 1 वीक या 2 वीक में, जो नियरली बहुत कंट्री को जो इस एशिया में है उनको बहुत पैन करने वाली है आदमी को। लेकिन इंडिया के पास इतना ऑयल रिजर्व है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी सडनली सुबह में इन द मॉर्निंग अभी जो इनके कतर के मिनिस्टर्स हैं उनका आया था कि कतर एनर्जी मिनिस्टर वॉन्स विल फोर्स गल्फ टू हॉल्ट एनर्जी एक्सपोर्ट विद इन वीक्स एफटी सेज। ठीक है, उन्होंने बताया था कि अगर ये वॉर नहीं रुका तो जो क्रूड का दाम है कि ऑयल एंड गैस रिजर्व इंडिया में खत्म हो रखा है, पूरा पैनिक फैल रखा है। तो इसी का हमने क्या किया है, आज पेज है वो लाया है जो आपको दिखाने के लिए कि इस पर पैनिक ना फैले। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल के बारे में कि इंडिया ऑयल एंड गैस रिजर्व एंड इफेक्ट्स ऑफ वॉर एक्सप्लेनेशन। इंडिया ऑयल रिजर्व किया है, इंडिया स्टोर्स ऑयल इन 2 मेन स्टेज, 2-3 स्टेज में इंडिया अपने ऑयल को रिजर्व करके रखता है। पहला कि एक रिजर्व जो इंडिया खुद का रखता है जो इमरजेंसी के लिए, ठीक है, जो 5.3 मिलियन टन क्रूड बैरल है इंडिया का, जो 9 से 10 दिन इमरजेंसी यूजेज के लिए रखा जाता है, जो स्टॉक है इंडिया के पास। ठीक है, और रफली इंडिया इस समय के लिए अगर ज़्यादा पैनिक फैल जाए इंडिया में या कहीं पैनिक फैल जाए तो या वॉर की कंडीशन हो जाए तो 250 मिलियन बैरल्स इंडिया के पास अभी भी पर्याप्त फ्यूल बचे हैं। यानी कि कोई पैनिक की बात नहीं है। 50-60 डेज में ड्यूरिंग ए क्राइसिस अगर इंडिया के पास 50 से 60 दिन होगा अभी भी ऑयल रिजर्व है, ठीक है, तो कोई भी पैनिक की बात तो है नहीं। अगर हम गैस की बात करें तो गैस रिजर्व इंडिया के पास अभी भी बहुत है। अगर गैस की बात करें तो 40% ऑफ गैस तो इंडिया का स्टेट हॉर्मोज से पास होता है, या 40% गैस हो कि 40% ऑयल हो। ठीक है, about 20% of the oil supply passes through the narrow sea road और nearly 40% of India oil import through this route। ठीक है, तो जो जब स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ है तो 20% 40% ऑयल और 40% हॉर्मोज, क्योंकि जितने भी पीएनजी गैसेस थे या जो भी थे वो इंडिया कतर से लेता था। ठीक है, तो इसका इफेक्ट तो है लेकिन मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, जिससे पैनिक फैलने का कोई डर नहीं है। इफेक्ट क्या, अगर अपने ऑयल प्राइसेस इंडिया में बढ़ सकते हैं लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अगर इंडिया में कोई 110 या 115 बैरल तेल हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपने देखा कि इंडिया में जो वो है तो गैस के दाम है जो 60 रुपये 60 रुपीज़ बढ़ गया, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो अगर हम बात करें तो पैनिक की, तो कोई इंडिया पैनिक नहीं है। इंडिया में कोई पैनिक की बात नहीं है कि इंडिया के पास तेल या ऑयल रिजर्व नहीं है। इंडिया के पास पर्याप्त ऑयल रिजर्व है, बहुत से ऑयल रिजर्व है इंडिया के पास, जो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई पैनिक होने की बात नहीं है। इन द लास्ट ये बोलेंगे कोई पैनिक की बात नहीं है। कोई भी न्यूज़ चैनल या कुछ भी हो, एकदम सही न्यूज़ चैनल या सही जो भी न्यूज़ हो उस पर ध्यान दिया कीजिए। जो हमारी चैनल है खास डिस्कवरी, उस पर आइए। ठीक है, तो लास्टली आई एम से कि सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। चलो।